सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे बिकॉज आज जो वीडियो है, जिस टॉपिक के ऊपर आज आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है वो कुणाल सर का फेवरेट टॉपिक है, दैट इज मोमेंटम इन्वेस्टिंग। सो अगर आप इन्वेस्ट करके शेयर मार्केट से पैसा बनाना चाहते हो तो आपको डेफिनेटली मोमेंटम इन्वेस्टिंग सीखनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड तक इस वीडियो को देखिएगा और पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा। सर शुरू करते हैं। भाई देखिए पुष्कर जी, आपने बिल्कुल सही कहा। भाई देखिए, दिस इज समथिंग क्लोज टू माई हार्ट, मैं दिल के करीब की चीज़ है और इसकी वजह यह है कि भाई जो मुझे सफलता मिली उसका इंजन यही मोमेंटम इन्वेस्टिंग रहा है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल करें। देखिए, आप ट्रेडिंग करें या ना करें, लेकिन इन्वेस्टिंग सबको करनी चाहिए। राइट। और जो अगर आप भारत में रहकर इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे हैं तो आप अपने साथ अन्याय कर रहे हैं। देखिए, कई बार आप सुनते हैं ना, जैसे आप दिल्ली के कुछ पुराने लोगों से मिलेंगे तो आपको बताएंगे कि एक ज़माना था साउथ दिल्ली की ज़मीनें जो हैं वो कौड़ियों के भाव मिलती थी और तब जो है ये पूरा इलाका खाली होता था, या साउथ मुंबई के बारे में शायद लोग ऐसा कहते होंगे। लेकिन देखिए, उस समय जब वो लोग वहाँ थे मौका वारदात पर, तब उनसे वो चीज़ें खरीदी नहीं गई, हिम्मत नहीं पड़ी। राइट। और बाद की जो पीढ़ियां आती हैं वो पूछते हैं कि तब आपने क्यों नहीं खरीदा। तो आने वाली पीढ़ियां आपसे सवाल करेंगी क्यों नहीं खरीदे कि जब ये शेयर इतने कौड़ियों के भाव मिल रहे थे तब आप कर क्या रहे थे, और तब आप वीडियो भी देखा करते थे पुष्कर जी के, उसके बावजूद भी आप निवेश नहीं कर पाए, तो लाना थे आप पर। नहीं, सही बात है। जब आईटीसी 200 का था तब क्यों नहीं खरीदा, अब 300 का है तो क्यों नहीं खरीदा, जब 1000 का हो जाएगा तब भी लोग यही बोलेंगे। बिल्कुल, तब ज्यादा बोलेंगे। तो इसीलिए देखिए, जरूरी है कि हम इन्वेस्ट करें। और इन्वेस्टमेंट इंडिया में करने की वजह यह है कि हमारी इकोनॉमी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। अब आम तौर पर लोगों को ये लगता है यार इन्वेस्टिंग जो है उसको करने की हमें समझ नहीं। तो मेरा ये आर्गुमेंट है कि भाई देखिए, जब आपको आपके सारे विषयों पर कोई ना कोई ओपिनियन होती है। यूक्रेन और रशिया में यूक्रेन सही है या रशिया सही है, इस पर भी आपकी ओपिनियन है, जबकि आपको उसमें कोई डिग्री इंटरनेशनल रिलेशंस में नहीं है आपके पास, फिर भी आप उस पर एक ओपिनियन जरूर रखते हैं। तो जब आप इन सारे विषयों पर ओपिनियन रखते हैं तो बाजार के बारे में और स्टॉक्स के बारे में तो आपको ओपिनियन रखनी ही चाहिए। आफ्टर ऑल आप एक कंज्यूमर हैं, आप मार्केट ट्रेंड्स देख रहे हैं। और आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप एक साधारण से व्यक्ति हैं जिसको बाजार का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, तो भी आप कैसे मोमेंटम इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग ज़बरदस्त आइडिया है, हर व्यक्ति को इसको आजमाना चाहिए और अपने सेविंग्स को अग्रेसिवली इक्विटीज़ में डालना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो आने वाले 10 से 15 वर्ष हैं वो सुनहरे हैं और वो भारत के हैं। तो भारत का समय आ गया है। और जब समय आता है, देखिए एक ज़माना था यूएस में 1930s में ग्रेट डिप्रेशन आया। यूएस में लोगों ने शेयर बाजार से तौबा कर ली कि हम शेयर बाजार की तरफ देखेंगे नहीं। इनफैक्ट ग्रेट डिप्रेशन का विलन भी शेयर बाजार को ही बताया जाता था। लोगों का ये मानना था कि अमेरिका में जो बड़ी आर्थिक मंदी आई है इसकी असली वजह शेयर बाजार है। तो एक पूरी जनरेशन थी जिसने शेयर बाजार गलत है ये बच्चों को सिखाया। लेकिन फिर 60s के बाद वहाँ पर बदलाव आया और हर व्यक्ति शेयर बाजार में रुचि रखने लगा। आज आप देखिए, अमेरिका के 50% फैमिलीज का शेयर बाजार में निवेश है और हमारे यहाँ मुश्किल से 4-5% का है। तो आप देखो, बहुत बड़ा समय आया है हमारा। और ये जो समय है, जब भी किसी सोसाइटी का आता है, किसी देश का आता है, तो वहाँ के शेयर बाजार ज़बरदस्त काम करते हैं। तो बड़ा पैसा बनने वाला है और इसका अगर आपको हिस्सा बनना है तो बहुत आसान है और इसकी बात आज हम करेंगे। जी प्लीज़ कंटिन्यू सर। तो देखिए, मोमेंटम इन्वेस्टिंग क्या है और इन्वेस्टिंग से अलग क्या है, इस पर बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि इन्वेस्टिंग करने के लिए आपको अपने कान और आँख खुले रखना है। यानी कि आप आसपास अपने देखेंगे तो आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे। अब इसमें देखिए 2-3 चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो देखिए, मोमेंटम इन्वेस्टिंग क्या है, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में फ़र्क क्या है। जैसे अगर आप ट्रेडर हैं तो बहुत सारे लोग इन्वेस्टिंग को ट्रेडिंग समझ बैठते हैं और ट्रेडिंग को इन्वेस्टिंग समझ बैठते हैं। मिसाल के तौर पर कोई शेयर खरीदा था इंट्राडे के लिए, गलत पड़ गया तो आपने उसको रख लिया। रखने के बाद वो कई महीनों सालों तक आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा बना रहा, अब आपको मजबूरन उसकी डिलीवरी लेनी पड़ी। तो देखिए, ये इन्वेस्टिंग नहीं है। यहाँ पर आपने दोनों के बीच में कंफ्यूज हो गया और उसका आपको बड़ी पेनल्टी देनी पड़ती है। इन्वेस्टिंग अलग है और ट्रेडिंग अलग है। फ़र्क क्या है? देखिए, ट्रेडिंग जो है इसमें आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उस चीज़ की डिलीवरी ले रहे हो जी। ट्रेडिंग आप मार्जिन पर करते हैं। जैसे आप डेरिवेटिव्स में सौदा कर रहे हैं तो आपके पास लेवरेज है, लेवरेज का फ़ायदा उठाकर आप ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग जब आप करते हैं तो आप बहुत एक्टिव होते हैं, यानी कि आप हर मिनट हर पल रेट को देख रहे होते हैं, तब उसको ट्रेडिंग कहा जाता है। राइट। इन्वेस्टिंग ऐसा है कि मान लीजिए आपने कोई ज़मीन खरीदी हुई है
अब उसके दाम रोज रोज थोड़ी आप प्रॉपर्टी डीलर से चेक करते हैं कि आज क्या भाव हो गया या कल क्या भाव हो गया, तो थोड़ी पैसिविटी है ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग में और इक्विटी थोड़ी एक्टिव होती है, बस ये मूल अंतर है दोनों के बीच में। जिसको मोमेंटम इन्वेस्टिंग कहते हैं, इससे मान करके चलिए कि हाइब्रिड है, यानी कि दोनों के बीच का मिडिल ग्राउंड है, जिसको हम मोमेंटम इन्वेस्टिंग कहते हैं। तो इन्वेस्टिंग की तरह बिल्कुल पैसिव नहीं है, ये नहीं कि लेकर छोड़ दिया, कभी दाम आएगा तो सोचेंगे, इस तरह से नहीं है। दाम को लगातार ट्रैक कर रहे हैं, पीरियोडिकली रिव्यू कर रहे हैं और चार्ट्स के आधार पर निर्णय कर रहे हैं। अब देखिए, एक बहुत बड़ी भ्रांति है जो मुझे लगता है कि जब से मैंने अपना करियर शुरू किया है, ये सबसे बड़ी मेरी उपलब्धि रही है कि देखिए, जब मैंने शुरू किया था मैं चार्ट्स के जरिए लॉन्गर टर्म या मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट करता था। तो मुझे बड़ी उससे कई लोगों का कहना था, यार तुम बेवजह काम कर रहे हो, इसका कोई लॉजिक ही नहीं है। अगर इन्वेस्टिंग और आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है तो फिर आप फंडामेंटल्स के जरिए कीजिए। मैंने अपना करियर भी फंडामेंटल्स में ही शुरू किया था। लेकिन देखिए, मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये सिद्ध किया है या पाया है कि आप देखिए, जो सबसे ज़बरदस्त रिटर्न आता है वो है चार्ट्स का इस्तेमाल मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए करने पर। तो उसी को मोमेंटम इन्वेस्टिंग कहते हैं, जहां पर कि आप चार्ट्स के जरिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स खोज रहे हैं और उसको मध्यम अवधि के लिए रख रहे हैं। मध्यम अवधि से आशय क्या है कि आप 6 महीना, साल भर, 2 साल, और अगर कोई स्टॉक बहुत अच्छा चला 3, 4, 5 साल, और उस पीरियड में जो पैसा बनता है वो ज़बरदस्त है। तो मोमेंटम इन्वेस्टिंग इज़ अ ट्रेमेंडस आइडिया। और ट्रेडिंग से किस तरह अलग है ये आपको पहले समझना होगा। एक चीज़ और इंपॉर्टेंट ये है कि 2 अलग खाते खोलिए। अगर आप दोनों चीज़ें करने वाले हैं, ट्रेडिंग का खाता अलग रखिए और इन्वेस्टिंग का खाता अलग रखिए, वरना दोनों में कई बार मिक्स हो जाता है। तो कभी मान लीजिए आपको इन्वेस्टिंग में नुकसान हो रहा होगा, तो ट्रेडिंग में नुकसान हो रहा होगा, तो उसकी भरपाई आप अपने अच्छे शेयर्स को बेचकर करने का प्रयास करेंगे। तो इसीलिए दोनों के बीच में एक चाइना वॉल बनाइए और ट्रेडिंग को अलग खाते में और इन्वेस्टिंग को अलग खाते में कीजिए। अब सवाल है कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग की कैसे जाती है। तो देखिए, मैं बहुत छोटे से बेसिक कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ जिसका इस्तेमाल कोई भी व्यक्ति बड़ी आसानी से कर सकता है। देखिए, अगर आप अपनी चारों ओर देखें तो आपको बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ दिखेंगे, बहुत सारे ऐसे ट्रेंड्स दिखेंगे जिसमें ज़बरदस्त मोमेंटम बनता है। मिसाल देता हूं मैं आपको। देखिए, एक शेयर है आयशर मोटर्स, आपके सामने चार्ट है जी। अब देखिए, हम में से बहुत सारे लोगों ने 2009-10 में, आप में से जो लोग उस समय ध्यान दे रहे होते, आपको याद होगा कि भाई एक समय पर बुलेट जो बाइक थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी और उसके बाद उसका रिवाइवल हुआ। जब रिवाइवल हुआ तो वो आपके सामने बुलेट बाइक्स आपको दिखने लगी, आपको उसके एस्पिरेशन वैल्यू दिखी, आपको समझ आया कि हर आदमी चाहता है कि मैं बुलेट की बाइक खरीद लूँ। लेकिन आपको ये तो पता है कि बुलेट की बाइक्स पॉपुलर हैं, लेकिन क्या आपने उस समय देखा कि कौन सी कंपनी बनाती है, उसका चार्ट क्या कह रहा है, क्या चार्ट पर वो दिख रहा है? तो वो जो कॉन्सेप्ट है उसको हमें ध्यान में रख करके चलना है। जैसे आप देख रहे हैं कि चारों ओर लोग जीन्स पहने नजर आ रहे हैं, तो ये पता कीजिए कि जीन्स कौन सी कंपनी बनाती है, सबसे ज़्यादा डेनिम कौन इंडिया में प्रोड्यूस कर रहा है, उसका चार्ट क्या कह रहा है। जैसे अभी मैंने अखबार में पढ़ा कि इस साल 35 लाख शादियां होंगी, तो हमारे देश का 10 से 15% GDP शादियों से आता है। तो अब देखिए, 35 लाख शादियां रचेंगे तो जाहिर सी बात है कि लोग उसमें सूट पहन कर जाएंगे, तो रेमंड के कपड़े बिकेंगे। ये तो देखिए कॉमन सेंस है। अब सवाल यह है कि जब आपको पता है इतनी शादियां हो रही हैं और रेमंड के कपड़े बिकने वाले हैं, तो उसका चार्ट देखने में 2 मिनट हर्ष क्या है। चार्ट देखेंगे तो आप कई बार पहचान पाएंगे कि आपने ये जो ट्रेंड है इमर्ज होता हुआ बिल्कुल समय पर पकड़ लिया। राइट। अगर उस समय चार्ट पर भी उसी तरह का मोमेंटम है और उसी तरह का ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है, तो बनता है जबरदस्त पैसा, क्योंकि ये जो ट्रेंड्स हैं ये महीनों के लिए चलते हैं। अब देखिए, मैंने क्योंकि रेमंड का जिक्र किया, आइए रेमंड का चार्ट देखते हैं। आज ही तेजी दिख रही है, ज़बरदस्त तेज़ी। और ये देखिए, मैं वीकली चार्ट देख रहा हूँ, तो आप देखिए कि किस तरह से पिछले कुछ सप्ताह में ज़बरदस्त तेज़ी इस चार्ट पर बनती हुई नजर आई। अब चार्ट पर आया ब्रेकआउट, अब इसमें देखिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने चार्ट पर मोमेंटम बनता हुआ देखा, रेजिस्टेंस टूटी, रेजिस्टेंस टूटने पर अगर आपने निवेश किया तो आप देखिए 50% जंप पिछले 3 महीनों में आता हुआ दिखा। ये मंथली चार्ट है, तो आपने देखा कि 3 महीने में स्टॉक में 50% का जंप मिल गया। 50% रिटर्न आपको कहाँ मिलेगा? तो देखिए, इस तरह के ज़बरदस्त जो ये ट्रेंड्स हैं, अगर हम इसको इवेल्युएट करते हुए चलें। अब देखिए, कई बार क्या होता है कि हमारे आसपास ही बहुत सारे अवसर होते हैं, लेकिन हम उनको पहचान नहीं पाते। तो थोड़ा सा अपना व्यू बड़ा करें और आप देखें तो आपको कई सारे मौके पता लगेंगे। देखिए, अब जैसे मान लीजिए होटल्स के स्टॉक्स हैं,
अब आपको पता है कि एक बहुत बड़ा लोगों में इंटरेस्ट है कि होटल्स में जाकर के ठहरें। अफोर्डेबिलिटी बढ़ रही है, हर आदमी अब ठीक ठाक होटल में रुकने लगा है, और किसी भी होटल में आप अगर फ़ोन करके पता करेंगे तो किसी के पास भी कमरा खाली नहीं मिलता है कई बार। तो आप देखेंगे कि बहुत बड़ा चलन है ये इसकी ओर। तो अब आपको क्या करना है, चार्ट से रिलेट करके देखना है। अगर चार्ट पर आपको कोई ऐसा होटल स्टॉक दिखता है जिसमें बड़ा ब्रेकआउट हो रहा है, जिसमें इस तरह की अपॉर्चुनिटी है, तो वहां पर आप बाय करें। बाय करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें सब्सटेंशियल रिटर्न्स आपको आने वाले समय में बनते हुए नजर आएंगे। कई बार क्या होता है कि हम एक ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं लेकिन उसका चार्ट पर कोई इंपैक्ट नहीं होता। मिसाल के तौर पर देखिए, एयरपोर्ट पर बड़ी भीड़ है, ठीक है ना। अब एयरपोर्ट पर भीड़ है तो आपको लगेगा एयरलाइन शेयर्स में बड़ी तेजी बन रही होगी, लेकिन चार्ट देखेंगे तो वही सुस्त है। तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ और ऐसी वजह है जिस वजह से प्राइस एक्शन चार्ट पर नहीं दिख रहा है, तो उस ट्रेंड को इग्नोर कर दें। बट जब प्राइस एक्शन दिखना शुरू हो तो आप उसे कंसीडर कर सकते हैं। जी, तो आपको वो स्टॉक्स खोजने हैं जहां पर एक मेजर ट्रेंड एट वर्क हो, साथ में आपके चार्ट्स उस तरफ इशारा कर रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे अवसर समय समय पर आपको नजर आएंगे। अब देखिए, जैसे मिसाल के तौर पर हमने देखा कि बहुत बड़े पैमाने पर एक जनरेशनल शिफ्ट आया। हमारे देश में लोग सोना, चांदी, ज्वेलरी खरीदना पसंद करते हैं और अपनी सेविंग्स का बहुत बड़ा हिस्सा गोल्ड में डालते हैं। लेकिन आमतौर पर हम अपने पहचान के ज्वेलर से पहले ये सब चीज़ें खरीदा करते थे। Absolutely. एक जनरेशन में शिफ्ट आया है और अब आप चाहते हैं कि आप ब्रांडेड ज्वेलरी स्टोर पर जाकर के खरीदें। तो वो अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज्ड का शिफ्ट आता हुआ हमने देखा। अब इसका बेनिफिशियरी कौन होगा? इसका बेनिफिशियरी टाइटन जैसी कंपनियां होंगी। तो अगर आपने चार्ट सही समय पर देखा होता तो आप देखते हैं कि भाई इस स्टॉक में हमने बहुत बड़ा वॉल्यूम एडिशन देखा और आपने देखा कि लगातार स्टॉक एक मैसिव अप ट्रेंड में रहा है। जी। अब देखिए, इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, स्टॉक्स जो हैं जब आप लंबी अवधि के चार्ट्स देखते हैं तो उनको देखने का तरीका शॉर्ट टर्म चार्ट से कुछ अलग होता है। लॉन्ग टर्म चार्ट्स में ट्रेंड बहुत समय तक चलते हैं क्योंकि बड़े फंड्स और बड़ी इंस्टीट्यूशंस बड़ी पोजीशंस बनाती हैं। जो बड़े फंड्स किसी शेयर में एंटर करते हैं वो चाह करके भी अगले दिन उसको बेच नहीं सकते। ट्रेडर्स तो देखिए, आज मैंने कोई स्टॉक खरीदा, कल मुझे उसमें प्रॉफिट हुआ, मैं निकल जाऊंगा। लेकिन एक म्यूचुअल फंड या एक पेंशन फंड कभी कोई शेयर खरीदता है तो इतनी बड़ी क्वांटिटी में खरीदता है कि वो चाह करके भी उससे अगले साल एग्जिट नहीं ले सकता है। इतना बड़ा बायर ढूंढना ही बड़ा मुश्किल काम होता है। तो इनका इन्वेस्टमेंट की मियाद लंबी होती है। अगर वो शेयर अच्छा कर रहा है तो उस फंड में और पैसा आता है, और जब उस फंड में और पैसा आता है तो जाहिर सी बात है कि उस फंड को उसी शेयर में बार बार पैसा डालते रहना पड़ता है। यानी कि ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है कि अगर इंस्टीट्यूशनल पैसा किसी शेयर में आने लगता है तो आप देखिए कि उसी में और पैसा बार बार इन्वेस्ट होता रहता है और उसकी कीमतें बढ़ती रहती हैं। इसकी वजह से उस शेयर की स्कैरसिटी हो जाती है, और इस स्कैरसिटी को हम कहते हैं स्कैरसिटी प्रीमियम। यानी कि देखिए, जब किसी चीज़ का अभाव हो तो उसकी कीमतें बढ़ना स्वाभाविक है। ये आपने बेसिक इकोनॉमिक्स में स्कूल कॉलेज में पढ़ा है कि अगर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो कीमतें बढ़ेंगी। और देखिए, शेयर तो उतने ही हैं। अब टाइटन के कोई नए शेयर तो बाजार में आ नहीं रहे, जितने फ्री फ्लोट के शेयर उपलब्ध हैं शेयर उतने ही हैं। लेकिन अब उसको नया पैसा चेस कर रहा है क्योंकि म्यूचुअल फंड में आप देख रहे हैं कि लगातार बड़े पैमाने पर रिटेल का पैसा आ रहा है। अब ये पैसा कहाँ लगेगा? इन्हीं शेयर्स में लगेगा, और जब इन्हीं में लगेगा तो इनकी कीमतें बढ़ना स्वाभाविक है। तो हमें उन शेयर्स को देखना है जहां पर कि एक बड़ा शिफ्ट आ रहा है और साथ में चार्ट सपोर्टिव है। जैसे मैं आपको एक पुराना किस्सा सुनाता हूँ। एक ज़माने में एक शेयर था, शेयर तो अभी भी है, लेकिन एक ज़माने में इसमें ब्रेकआउट हुआ था। शेयर का नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब देखिए, लीवर से तो सभी लोग परिचित हैं, और लीवर में सालों तक कुछ नहीं हुआ। ये आप देख रहे हैं, मैंने एक रेखा डाली हुई है जी। और ये 286 300 के आसपास, ये बहुत लॉन्ग टर्म चार्ट हम लोग देख रहे हैं। और ये देखिए 2001 से लेकर के और लगभग 1999 से लेकर के 2010 तक, यानी कि 11 सालों तक लीवर ये 300 की बाधा को पार नहीं कर पाया। और लोगों को लगता था यार ये तो एफएमसीजी कंपनी है, इतनी बड़ी है, सब कुछ डिस्कवर्ड है, इतनी रिसर्च है, इसमें क्या हो जाएगा। अब 2 लाइफ बॉय साबुन का तो इस्तेमाल आप अचानक से करने नहीं लगेंगे। लेकिन आप देखिए, स्कैरसिटी प्रीमियम, यानी कि जब बड़ी संस्थाएं भारत में निवेश करती हैं तो वो पूरे भारत पर बैठ लेती हैं। उनको पूरे देश में पैसा लगाना है, और उसके लिए भारत की कंज्यूमर डिमांड का प्रॉक्सी क्या है? एचयूएल। तो वो जो पैसा है जब एचयूएल में आने लगा तो आपने देखा कि कीमतें बढ़ती चली गई। सारी की सारी क्वांटिटी बड़ी इंस्टीट्यूशंस के पास है। रिटेल इन्वेस्टर्स या एचएनआई पोर्टफोलियोज में पहले एक ज़माने में एचयूएल होता था, लेकिन अब ये विलुप्त होती हुई प्रजाति है। तो जिसके पास भी था उसने जैसे ही थोड़े दाम बढ़े इससे निकास पाया। तो आप देखिए, दाम बढ़ते चल गए, लोग निकलते चले गए, और आज आप दाम देखें 2600 रुपये का शेयर है एफएमसीजी का। तो इस तरह का बड़ा मोमेंटम बनता है जब वो स्टॉक
रिटेल निवेशकों के हाथ से निकल जाता है और संस्थाओं के हाथ में चला जाता है, स्कैर्सिटी बन जाती है। किसी भी एसेट की कीमत दुनिया में बढ़ती तभी है जब उसकी स्कैर्सिटी हो। अगर वो खुला मिल रहा है, सभी के पास है, पूरे गांव ने लिया हुआ है, तो फिर उसके बढ़ने की संभावनाएं और कम हो जाती है। तो जहां आप देखें कि बहुत कंसंट्रेटेड पोजीशंस बनी हुई हैं, वहां कीमतें बढ़ती हैं। जहां आप देखें कि बहुत फैला हुआ शेयर है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर व्यक्ति के पोर्टफोलियो में है, वहां पर बढ़ने की संभावनाएं कम है। जैसे अब आपने देखा यस बैंक गिरा और लोगों ने यस बैंक को खरीदना शुरू किया, तो जब तक लोग खरीदते गए यस बैंक को कीमतें घटती चली गई। ऐसा ही बहुत सारे शेयर्स में इतिहास में हुआ है कि शेयर गिरते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स खरीद रहे हैं। जहां पर रिटेल इन्वेस्टर के आउट ऑफ रीच शेयर हो रहा है, यानी कि लेना पॉसिबल नहीं है, दाम इतने बढ़ गए, वहां पर आप देखिए जबरदस्त पैसा बनता है। तो मोमेंटम इन्वेस्टिंग का सिद्धांत यह है कि हम ऐसे शेयर्स को खोजें जहां मोमेंटम है। मोमेंटम का असली अर्थ होता है रफ्तार। तो जिन स्टॉक्स में टेक्निकल रफ्तार दिख रही है, उन शेयर्स को हमें आइडेंटिफाई करना। अब आप सोचें कि रफ्तार को हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो देखिए टेक्निकल एनालिसिस में इसके प्रिंसिपल्स हैं, इसके सिद्धांत हैं। मिसाल के तौर पर देखिए, अगर आप इस चार्ट पर RSI इंडिकेटर डाल दें जी, जिससे कि हर व्यक्ति का परिचय होता है इंडिकेटर्स। तो अगर मान लीजिए इस चार्ट पर हम RSI इंडिकेटर डाल दें, जिसके बारे में हम सभी लोग जानते हैं, बहुत चर्चित इंडिकेटर है, तो RSI मैंने यहाँ डाल दिया। अब इसमें मैं एक फेरबदल करता हूँ कि RSI में जो आमतौर पर 70-30 की रेखाएं हैं, इनको बदल करके मैं 50 पर एक लाइन बना देता हूँ। ओके। तो देखिए टेक्निकल एनालिसिस में मोमेंटम को डिफाइन करने का भी तरीका है। तो देखिए ये RSI और ये मैंने एक इसमें लक्ष्मण रेखा डाली हुई है 50 की, इसको बेसलाइन मान सकते हैं। तो 50 के ऊपर अगर RSI है, यानी कि स्टॉक में मोमेंटम है, 50 से ऊपर मोमेंटम पॉजिटिव है। और आप देखिए कि इस पूरे दौर में आपने देखा कि RSI लगातार मंथली चार्ट्स पर पॉजिटिव रहा है, स्टॉक के लिए 50 से ऊपर रहा है। इसका मतलब इसमें मोमेंटम है। मोमेंटम कई बार ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है और उसके बाद करेक्शन आता है, फिर मोमेंटम 70-80 हो जाता है और फिर आप देखिए करेक्शन आता है, और करेक्शन भी सब्सटेंशियल आते हैं क्योंकि ये लॉन्ग टर्म चार्ट है। तो इस तरह से अगर आप चार्ट्स को देखना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके पोर्टफोलियो में अगर ऐसे शेयर्स हैं जो कि 50 से ऊपर RSI मंथली चार्ट पर है, स्टॉक आउट परफॉर्मिंग है, साथ में आप देखिए कि उसके पीछे एक ट्रेंड है, यानी कि कोई एक मार्केट फोर्स है जिसकी वजह से उसमें खरीद हो रही है, शेयर बड़ा है, यानी कि इंस्टीट्यूशनल निगाह में। देखिए एक आपको छोटा सा प्रयोग बताता हूँ। आप चार्ट्स देखें और आप पाएंगे कि जैसे ही उसका मार्केट कैप किसी भी कंपनी का 1000 करोड़ से ऊपर होने लगता है, तब उसमें इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट आने लगता है। छोटी कंपनियों पे आमतौर पर संस्थाओं की निगाह नहीं होती है, और जिन शेयर्स में संस्थाओं की निगाह नहीं होती है उसमें इस तरह के वन वे बड़े मूव्स आने की संभावना कम होती है। तो हमें फोकस उन शेयर्स पर करना है जिसका एक मिनिमम मार्केट कैप का थ्रेशोल्ड हो, यानी कि उसके बाहर वो स्टॉक हो। तो उन बड़े शेयर्स पर अगर आप फोकस करते हैं जिसमें कंज्यूमर डिमांड आपके पीछे हो, तो आप देखें बहुत ज़बरदस्त रिटर्न्स मिलते हैं। और हमारे बाजार में तो इस तरह के मौके तमाम हैं। अभी आपने देखा कि जिस तरह के फर्टिलाइज़र शेयर्स में तेज़ी बनी, अभी हाल में सरकारी बैंकों में तेज़ी बनी। अब देखिए जैसे हमारे सामने चल रहा है, हम रोज़ खबरों में पढ़ते हैं कि भारत बदल रहा है, नया भारत है, और इस भारत में हम सब कुछ भारत में बनाना चाहते हैं, आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सरकार रक्षा के क्षेत्र में कुछ ना करे। तो हमें पता है कि डिफेंस पर गवर्नमेंट का फोकस है। ये आपको अखबार एक बार भी आप पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ आ जाएगी जी। तो आपको करना क्या है, आपको डिफेंस के शेयर्स खोजने हैं कि कौन सी बड़ी डिफेंस की कंपनियां हैं। तो आप देखेंगे कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आपको दिखेगी, भारत डायनेमिक्स दिखेगी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स दिखेगी। ये सामने आपके मंथली चार्ट है BEL का। तो आप देखिए किस तरह का ज़बरदस्त मूव आया, चार्ट पर ब्रेकआउट हुआ, 40 रुपए से बढ़कर सीधा 103 तक BEL चला गया। तो इस तरह का बड़ा एक्शन इस चार्ट पर देखने को मिला, और ये पहचानना कोई खास मुश्किल नहीं है। RSI को देखिए, नीचे 50 से ऊपर RSI निकला, प्राइस पर ब्रेकआउट, मोमेंटम स्ट्रांग हो गया। तो अगर आप इस तरह चार्ट्स को देखें, एक ओवरऑल ट्रेंड को दिमाग में रखकर, अपने जहन में रखकर आप चार्ट्स को इवेल्युएट करते हैं, तो आप पाएंगे कि हर समय आपको कोई ना कोई एक ऐसी थीम, स्टोरी दिखाई देगी, और ये आप खुद से पहचान सकते हैं। तो आसपास देखिए अपने कि कहाँ क्या नया ट्रेंड आपको दिख रहा है। जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, आज के ज़माने में बियर ड्रिंकिंग पॉपुलेशन जो है देश में, वो किस तेज़ी से बढ़ रही है। राइट। बियर का चलन बढ़ रहा है। मैंने हाल में सुना है कि अब बियर डिपार्टमेंट स्टोर्स पर भी मिलने लगे हैं। तो देखिए ये जो बदलाव आ रहा है, और यंग पॉपुलेशन है, लोग बड़ी आसानी से कंज्यूम करते हैं, इसका असर देखिए बियर कंपनीज पर नहीं पड़ेगा। तो आइए चार्ट देखते हैं। तो देखिए ये आपके सामने चार्ट है UBL का। देखिए क्या ज़बरदस्त 50 के ऊपर RSI निकला, आपने देखा किस तरह का मोमेंटम बना, चार्ट पर ब्रेकआउट हुआ,
और ये जो ट्रेंड है इसको रिवर्स कर पाना तो मुझे नहीं लगता मुमकिन है। बियर की लोकप्रियता तो बढ़ी रही है, तो ये देखिए आप लगातार शेयर चल रहे हैं और इस तरह के आपको अनेकों ऐसे ट्रेंड्स मिलेंगे, नए नए ट्रेंड्स आते रहेंगे। एक समय आएगा ड्रोन कंपनीज में बड़ी तेजी बनेगी, कभी ईवी कंपनीज में तेजी बनेगी, कोई भी और ट्रेंड अगर आप देखें और उसको ध्यान में रख करके आप निवेश करें तो पैसा बनता है। देखिए एक चीज़ इसमें मैं फिर बता दूं कि कई बार क्या होता है कि जिस ट्रेंड को आपने स्पॉट किया है वो चार्ट में रिफ्लेक्ट नहीं होता है। मिसाल के तौर पर जैसे अब आजकल सब लोग खाना बाहर से मंगाते हैं, तो जोमेटो जैसी कंपनी लिस्ट हुई। अब लोगों ने सोचा कि भाई जोमेटो का तो हम इस्तेमाल करते हैं तो क्यों ना इसका स्टॉक खरीद लें, लेकिन देखिए चार्ट सपोर्टिव होना चाहिए। अगर चार्ट में लगातार डाउन ट्रेंड चल रहा है, RSI 50 के नीचे स्टॉक चल रहा है तो कैसे लेंगे? उसका भी समय आएगा, जब समय आएगा तब उसमें निवेश, जब उसका ब्रेकआउट आएगा और RSI 50 के ऊपर जाएगा। तो अगर वीकली चार्ट्स पर, राइट, वीकली मंथली चार्ट्स पर, ये जो अभी हम देख रहे हैं दीज आर मंथली चार्ट्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने समय का ध्यान रखें, अपने सिस्टम को फॉलो करें। अच्छा, इसमें देखिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको हर स्टॉक में बराबर पैसा डालना चाहिए। मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि बहुत सारे ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स मुझे मिलते हैं जो एक शेयर पर तो बहुत ज्यादा पैसा लगा देते हैं, दूसरे शेयर पर बहुत कम पैसा लगाते हैं। आपको इक्वल वेटेज हर स्टॉक को देना चाहिए जी। देखिए ये बिल्कुल उस तरह से है जैसे किसान जब बीज फेंकता है, जब बीज बोता है, तब आप देखिए क्या होता है कि सारे बीज जर्मिनेट नहीं होते, कई सारे बीज जो हैं वो उड़ जाते हैं, जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं, लेकिन कुछ बीज हैं जो पौधे की शक्ल में तब्दील होते हैं। तो जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वही नियम आपको फॉलो करना है, सब में बराबर एलोकेशन करना है, जिससे जो पेड़ बन जाए वो इतना बड़ा फलदार पेड़ बने कि बाकी जो आपने बीज बोए हैं उनका नुकसान की उससे भरपाई हो जाए। तो इन्वेस्टिंग में बराबर पैसे डालने हैं और इसको अग्रेसिवली करना चाहिए, यानी कि अपनी पूंजी का एक बड़ा हिस्सा आपको इक्विटी में डेफिनेटली डालना चाहिए। आपको और भी चीज़ों की पूरी टोह लेनी चाहिए और इसके लिए आप किसी वित्तीय सलाहकार से भी बात कर सकते हैं जो आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग कर दे, लेकिन डेफिनेटली इक्विटीज़ को बड़े अग्रेसिवली परस्यू करना चाहिए, विशेष रूप से जो युवा लोग हमें देख रहे हैं और जो शेयर बाजार में पैसा डालना चाहते हैं लेकिन कई बार गलत ढंग से डालते हैं, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में डालते हैं, उसके बजाय मोमेंटम इन्वेस्टिंग करें। आपने अभी मुझे अपना फाइनेंशियल फ्रीडम का प्लान भी बताया था सर, वो लोगों को भी बता दीजिए। नहीं देखिए, ध्येय है कि लक्ष्य है जो मुझे लगता है कि हर इन्वेस्टर को अपने मन में रखना चाहिए, वो है कि देखिए जब आपकी डिविडेंड से आए जी, डिविडेंड क्या होता है? लाभांश, यानी कि जो आपने पैसा डाला है शेयर बाजार में उस पर डिविडेंड मिलता है। अब आज के ज़माने में देखिए, एक ज़माना था लोग डिविडेंड के लिए शेयर खरीदते थे जी, आज डिविडेंड को कोई पूछता भी नहीं है कि कितना डिविडेंड आया, हमें याद भी नहीं रहता है। डिविडेंड टिपिकली आपके इन्वेस्टमेंट का आधा से 1% होता है। तो अगर आपने 100 रुपये लगाए हैं तो अच्छी कंपनियों में डिविडेंड आधा % या 1% तक मिलता है। वो डिविडेंड की इनकम इतनी हो जाए कि आपका मासिक खर्च जो है वो डिविडेंड से निकल आए, यानी कि मासिक महीने का जो खर्च है उसका 100 गुना आपका निवेश हो जाए। तो इससे क्या होगा? डिविडेंड तो लगातार आता ही रहेगा जी, कैपिटल एप्रिसिएशन यानी कि अच्छे शेयर्स की कीमतें बढ़ती रहती हैं जी, तो वेल्थ क्रिएट होगी स्टॉक से और इनकम जनरेट होगी डिविडेंड से। अब लक्ष्य थोड़ा दूर का है, मुश्किल लक्ष्य है, लेकिन देखिए छोटे लक्ष्य रखिए तो फिर क्या रखें, तो बड़ा लक्ष्य रखिए जीवन में और मेहनत करिए इसकी ओर। आप देखेंगे धीरे धीरे करके एक बार आप निश्चय कर लेंगे कि मुझे बड़ा पोर्टफोलियो बनाना है, बन ही जाएगा। सो आई होप आप लोगों को आज मोमेंटम ट्रेडिंग काफ़ी अच्छे से समझ आ गई होगी, इनफैक्ट मोमेंटम इन्वेस्टिंग। सर ने आपको 2 चीज़ें बताई हैं यहाँ पे, एक तो आप ट्रेंड आइडेंटिफाई कीजिए कि क्या चल रहा है और सिर्फ ट्रेंड को देखते हुए आप पैसा मत लगाइए, उसके बाद चार्ट देखिए। जैसे सर ने बहुत अच्छे एग्जाम्पल लिया जोमेटो का, कि आप सिर्फ ये मत देखिए कि मैं जोमेटो का यूज़र हूँ और मैं उसका शेयर खरीद लूं, क्योंकि ज्यादातर लोग जब बात करते हैं, अभी अपनी कॉमन सेंस से हाल में पेटीएम लिस्ट हुआ जी, तो पेटीएम को लेकर बड़ा उत्साह था, लोगों ने पेटीएम इस्तेमाल किया हुआ था, सबको कंपनी अच्छी लग रही थी, लेकिन देखिए चार्ट पर परफॉर्मेंस आनी चाहिए। अगर चार्ट ही कमजोर है तो उस पर निवेश कैसे करेंगे? तो अगर इतना सा डिसिप्लिन रख लेंगे तो आप देखेंगे जबरदस्त शेयर्स आपके हाथ में आएंगे। अच्छा, किसी कंपनी के बारे में मालूमात ना हो तो उसमें निवेश ना करें, या फिर मालूमात पैदा कर लें। तो जैसे ही आप इसमें थोड़ा इंटरेस्टेड हो जाएंगे आपको चीज़ें समझ आने लगेंगी। कई बार हमें दूर से लगता है कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है, कंपनी क्या करती है, उसकी बैलेंस शीट पढ़नी पड़ेगी, उसकी रिसर्च करनी पड़ेगी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको उन कंपनीज पर फोकस करना है जो आपको समझ आती हों, और आप देखेंगे एज ए कंज्यूमर कितनी ही ऐसी कंपनियां होंगी जिसके बारे में आपको समझ आता होगा। एक मिसाल देता हूँ आपको, जैसे आजकल लोग क्रेडिट पर सामान लेना पसंद करते हैं, अब ये एक ट्रेंड चल रहा है, तो आप देखिए कि इसमें कौन विनर है, इसमें सबसे ज़्यादा क्रेडिट कौन ले रहा है। जैसे आप देखिए किसी भी बड़े स्टोर पर आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें बजाज फाइनेंस का नुमाइंदा आपको वहाँ पर मिलता है।
तो आपको पता है कि बजाज फाइनेंस कंज्यूमर लोन में अग्रणी है। अब आप उसका चार्ट देखिए, तो जैसे ही आप कोई भी एक ऐसा ट्रेंड स्पॉट करते हैं और फिर चार्ट देखते हैं तो आपको वहां पर मौके दिखाई देंगे। चार्ट में आपने दो चीजें बताई, एक तो प्राइस ब्रेकआउट जी, और दूसरा RSI अगर आपको 50 से ऊपर जाते हुए दिख रहा है तो आप उसमें इससे मोमेंटम सिद्ध हो जाता है। हालांकि देखिए इसको और बेहतर कर सकते हैं, इसमें और टूल्स लगा सकते हैं, और जैसे जैसे आपकी इंफॉर्मेशन और नॉलेज लेवल बढ़ेगा आप पाएंगे कि एक बहुत पुख्ता सिस्टम आप खुद ही से अपने लिए बना लेंगे। लेकिन कहीं से शुरुआत तो कीजिए, और शुरुआत करने का इससे बेहतर और सिंपल तरीका नहीं हो सकता। क्या बात है। आई होप आप लोगों को आज बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली है। बस इस इन्फॉर्मेशन को अपने तक मत रखिए, इसे शेयर कीजिए जिससे लोगों तक अवेयरनेस पहुंचे। इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप अपना प्यार देने के लिए, एंड सर का चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फाइनली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए जिससे आने वाली एक भी वीडियो आप मिस ना करें। बिकॉज अभी हमने ट्रेडिंग के बारे में भी काफ़ी कुछ सीखना है सर से। ऑप्शंस में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अगली वीडियो आप मिस नहीं कर सकते, पर उसका नोटिफिकेशन आपको सिर्फ तभी मिलेगा जब आप बेल आइकन पे क्लिक करेंगे। सो डू प्रेस द बेल आइकन। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।